तो आज हमारे पास है Moto G04 एंड Redmi A3, दोनों ही एकदम बजट रेंज के फोन है। दोनों की जो प्राइसिंग है 7 से 8 हजार तक होने वाली है, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से अगर दोनों फोन्स आपको इस रेंज में लेने हैं और दोनों 4G फोन्स हैं, मतलब 5G फोन्स तो नहीं है, 5G आपका 9-10 तक ले सकते हो आप, पर 7-8 में 4G फोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा आपको इस वीडियो को देख के जरूर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये दोनों फोन्स की डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोन्स दिखने में काफी अच्छे लगते हैं, दोनों का मतलब डिजाइन अलग अलग है थोड़ा। इसका आप देख सकते हो कि आपको एक मैट फिनिश के साथ देखने के लिए मिलता है। मोटो आपका ग्रीन कलर काफी अच्छा लग रहा है, साथ में जो इसका कैमरा है ना, इसको वहीं से ही मतलब कि बिना कटिंग करे ही इसको एकदम मोड़ सा दिया है, तो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। साथ में अगर मैं रेडमी की बात करूं तो वही गोल सा कैमरा कहीं ना कहीं रियलमी वाले फोन जैसा फील करा रहा है ये, तो ये भी दिखने में अच्छा लग रहा है। ये आपका एक लेदर टेक्सचर के साथ आता है, बाकी प्लास्टिक फ्रेम इसमें भी है और इसमें भी दोनों में प्लास्टिक फ्रेम ही आता है। बाकी आपको रेडमी में एडवांटेज मिलती है, ये लेदर फिनिश के साथ है, और जो दो अलग कलर्स हैं इसके, एक ब्लू और ब्लैक, वो आपका ग्लास बैक के साथ आते हैं। तो ये एक लेदर टेक्सचर के साथ है और वो आपका थोड़ा हैवी है। जो आपका ग्लास में है ना रेडमी का, थोड़ा हैवी है, वो 199 ग्राम वेट के साथ है, जबकि रेडमी का इस वाले का वेट 193 आता है और मोटो का आपका और सही आता है, 178 ग्राम आता है खाली। बाकी दोनों की अगर थिकनेस की बात करूं तो आपको मोटो में देखने को मिलती है 7.99 mm की थिकनेस, जबकि रेडमी की आती है 8.3 mm की। तो आपका कहीं ना कहीं रेडमी थोड़ा लाइट वेटेड है, चाहे आप लेदर टेक्सचर से कंपेयर कर लो चाहे ग्लास वाले से कर लो, तो ये आपका थोड़ा लाइट वेटेड भी है और हैंड फील भी इसका थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर दोनों फोन से डिजाइन के लिए चूज करना हो तो मुझे कहीं ना कहीं मोटो का डिजाइन भी ज्यादा अच्छा लगा और लाइट वेटेड भी है और हैंड फील भी ज्यादा अच्छा है। बाकी मोटो का जो डिजाइन है IP52 रेटिंग के साथ आता है। साथ में अगर सिम कार्ड ट्रे की बात करूं मोटो की, तो इसमें आपको देखने को मिलती है ट्रिपल कार्ड सिम कार्ड ट्रे, जो कि काफी सही बात है, मतलब कि कुछ एक्सटर्नल यूज करना हो स्टोरेज तो वो यूज कर सकते हो। बाकी रेडमी की बात करूं तो उसमें भी सेम ट्रिपल कार्ड आती है। बाकी अब दोनों फोन में से फिंगरप्रिंट्स की बात करूं, दोनों में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और दोनों में ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm जैक मिलता है, दोनों में नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है। तो पोर्ट एम्पटन दोनों की सेम आ जाती है, बस में नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है और रेडमी में ऊपर की तरफ है, तो ये हल्का फुल्का सा डिफरेंस है। बाकी पोर्ट एम्पटन दोनों के सिमिलर ही आ जाता है। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं तो काफी प्रॉपर्ली वर्क करता है दोनों का, जो काफी अच्छे से अनलॉक हो जाता है, मतलब ऐसी मुझे दिक्कत कोई फील नहीं हुई, दोनों ही काफी प्रॉपर्ली अनलॉक हो रहे थे, दोनों काफी फास्ट भी फील हुए। अब दोनों ही फोन्स की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो मोटो में मिलती है आपको 6.56 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले, जबकि आपका रेडमी में आती है 6.7 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले। दोनों में HD प्लस डिस्प्ले है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों में अगर फुल HD होता तो मजा ही आ जाता, पर दोनों में HD प्लस आती है। बाकी दोनों में आपको 90 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है। साथ में दोनों की पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो मोटो की आपकी 537 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जबकि रेडमी की 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो वो भी लगभग काफी सिमिलर आ जाती है। बाकी प्रोटेक्शन की बात करूं तो मोटो में आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन दिया है, जबकि रेडमी में कॉर्निंग गोरिल्ला 3 का प्रोटेक्शन दिया है, जो कि काफी अच्छी बात है। बाकी दोनों में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि काफी स्मूथली वर्क करता है। दोनों के टची स्वाइप्स काफी स्मूथली वर्क कर रहे थे और दोनों का मतलब मैक्सिमम एप्स में 90 हर्ट्ज यूज हो पा रहा था। बाकी रेडमी में ये चीज देखने के लिए मिलती है आपको कि 90 और 60 दोनों ही है, मतलब कि 90 सेलेक्ट कर लो या 60 सेलेक्ट कर लो तो थोड़ी बैटरी आपकी इंक्रीज हो जाएगी 60 पे यूज करोगे तो। जबकि मोटो में आपको ऑटो का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब 90 पे रख लो, 60 पे रख लो, ऑटो पे रख लो, तो अपने हिसाब से स्विच हो पाएगा, तो ये बेनिफिट आपको मोटो में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी रिफ्रेश रेट में दोनों में जो कोई दिक्कत फील नहीं हुई, दोनों में काफी स्मूथली वर्क करता है। बाकी दोनों में आपको एक चीज अच्छी देखने को मिल जाएगी, दोनों ही फोन्स में आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, मतलब दोनों में ही आप जो नेटफ्लिक्स या अमेजॉन दोनों में HD कंटेंट वॉच कर सकते हो इस फोन में भी। बाकी दोनों में अगर आउटडोर की बात करो तो दोनों ही ठीक ठाक ब्राइटर है, मतलब आउटडोर में मुझे ऐसी दिक्कत कोई फील नहीं हुई दोनों ही फोन्स में, पर थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट पर अगर आप चल जाओगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत फील हो जाएगी दोनों में ही, पर दोनों इक्वली ब्राइटर लगे मुझे। तो ब्राइटनेस से रिलेटेड दोनों में ऐसा मुझे कोई खास इशू फील नहीं हुआ HD प्लस डिस्प्ले के हिसाब से। बाकी दोनों ही फोन का जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है काफी काम चलाऊ रहने वाला है, मतलब कि दोनों में अगर कलर्स की बात करूं तो HD प्लस डिस्प्ले, मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रख सकते, पर तभी भी डिसेंट सा ही एक्सपीरियंस था मेरा दोनों ही फोन्स के साथ। पर दोनों में से एक चूज करना हो तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़े जो कलर्स बेटर देखने को मिलता है ना, वो रेडमी में देखने को मिलता है। मतलब रेडमी की डिस्प्ले HD प्लस है, ये भी HD प्लस है, पर कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ में आप देखोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा बेटर कलर्स जो हैं वो आपको रेडमी में देखने को मिलेंगे। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझे रेडमी का ज्यादा बेटर लगा मोटो के कंपैरिजन में। बाकी दोनों ही फोन्स में आप YouTube में 1080p तक ही वीडियोस को वॉच कर सकते हो, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर जो मुझे थोड़ा सा लगा ना कि थोड़े बेटर जो कलर्स हैं वो कहीं ना कहीं रेडमी में देखने को मिलते हैं। साथ में रेडमी में जो प्रोटेक्शन है वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला 3 का है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे डिस्प्ले में थोड़ा बेटर लगा रेडमी A3, तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले में रेडमी A3 थोड़ा बेटर है।
अब दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं तो मोटो में आपको दो वेरिएंट मिलता है, 464 एंड सीधा उसके बाद 8128, जबकि रेडमी में तीन वेरिएंट आते हैं, 364, 4128 एंड आपका 6128। तो इसका मैक्सिमम 8128 आता है, इसका 6128 आता है। बाकी दोनों में ही LPDDR4X रैम है। अगर स्टोरेज टाइप की बात करूं तो मोटो में UFS 2.2 मिलता है, जो कि मतलब इस प्राइसिंग के हिसाब से काफी अच्छा है, जबकि रेडमी ने आपका eMMC 5.1 दिया है। तो UFS इसमें भी होता तो और मजा आता। तो जो डिफरेंस है ना यार स्टोरेज टाइप का, वो आपको फील होने वाला है रियल लाइफ में भी। तो अब प्रोसेसर की भी बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स की। तो मोटो में आता है आपका Unisoc T606, जबकि रेडमी में आता है MediaTek Helio G36। बाकी दोनों ही 12nm फैब्रिकेशन पे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी दोनों का अंतुतु स्कोर हमने सबसे पहले निकाला, तो अंतुतु स्कोर ना आपका मोटो का काफी अच्छा निकल जाता है, 2,52,000 के आसपास निकलता है, जो कि काफी अच्छा स्कोर है प्राइसिंग के हिसाब से। जबकि आपका रेडमी का निकलता है 1,46,000 के आसपास। तो 1,46,000 इसका 2,52,000, तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो रहा है मोटो में। तो एक एडवांटेज मिल जाती है और रियल लाइफ में भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो इसमें आपको UFS 2.2 मिल रहा है, इसमें eMMC 5.1 है, तो उसका भी डिफरेंस आ जाता है। अगर आप ऐप ओपनिंग की बात करें तो काफी जल्दी हो जाता है आपके मोटो में, तो जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, मतलब कि फील होता है रियल लाइफ में भी जो डिफरेंस है। जैसे आप ऐप पे क्लिक करोगे तो मोटो जल्दी से आपका ओपन हो जाता है, जबकि रेडमी थोड़ा टाइम लगाता है, तो ये डिफरेंस भी है। साथ में दोनों में अगर रियल लाइफ में आप ज्यादा यूज करोगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा स्मूथ फील होता है आपका मोटो। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा परफॉर्मेंस के लिए मोटो का। तो ये एक एडवांटेज मिलने वाली है आपको, परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिलेगी आपको मोटो G04 में। बाकी दोनों ही फोन का मैंने थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया, तो थ्रॉटलिंग टेस्ट में दोनों में कोई ऐसा थ्रॉटलिंग जैसा इशू फील नहीं हुआ, पर ज्यादा बेटर ग्रिप्स आपको कहीं ना कहीं मोटो में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से नो डाउट यार वो आपको फील भी हो जाएगा और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं मोटो में ही देखने के लिए मिलने वाली है। जितना भी मैंने यूज करा मोटो काफी ज्यादा फास्ट फील हुआ रेडमी के कंपैरिजन में, और जो ऐप ओपनिंग थी, जो भी टास्क थे, ज्यादा प्रॉपर्ली कर पा रहा था आपका मोटो। बाकी दोनों फोन में से, और अगर मैं गेमिंग की बात करूँ ना, तो आपका BGMI खेला हमने मोटो में, तो आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो, 40 FPS की गेमिंग कर सकते हो इस 7 या 8,000 रुपए के फोन में। तो मेरे हिसाब से यार काफी सही एक्सपीरियंस था मेरा। जिस हिसाब से प्राइसिंग है, गेमिंग कर सकते हो, अगर थोड़ी बहुत गेमिंग करना है तो इस फोन में कोई दिक्कत नहीं है, तो BGMI तक खेल सकते हो आप मोटो में। अगर मैं रेडमी की बात करूँ ना, तो ये मतलब कि गेमिंग की बात करूँ, BGMI इसमें भी खेला हमने, तो इसका जो स्मूथ प्लस मीडियम तक जाता है, मतलब मैक्सिमम मीडियम तक ही है, तो 25 to 30 FPS की गेमिंग इसमें कर सकते हो। तो इसके साथ जो एक्सपीरियंस था, तो मतलब जायरो तो दोनों में ही नहीं है, और इस प्राइसिंग में मतलब कि कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं है इस प्राइसिंग में मैक्सिमम सभी फोन्स में। तो मेरे हिसाब से यार मतलब इसके साथ अगर आप गेमिंग करना चाहोगे तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आपको लगने लग जाएगी, मतलब कि अटक जाता है, मतलब बीच में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो गेमिंग आपको अगर थोड़ी बहुत करनी ही है, अगर गेमिंग BGMI भी खेलना है आपको, तो उसके लिए आपके लिए मोटो बेटर डील रहने वाला है, नो डाउट। तो परफॉर्मेंस में हमारा क्लियरली विनर निकलता है मोटो G04। अब दोनों ही फोन्स की नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो दोनों में डुअल मोड 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है, पर 4G प्लस मुझे अभी तक दोनों ही फोन्स में देखने के लिए नहीं मिला, शायद इस प्राइसिंग में आपको देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो 4G प्लस तो दोनों में नहीं मिलेगा, पर दोनों ही में डुअल मोड 4G का सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी दोनों में Wi-Fi 5 है, आपका मोटो में ब्लूटूथ 5.0 आता है, जबकि रेडमी में ब्लूटूथ 5.3 आता है। तो 5.0 है ब्लूटूथ, जितना मैंने यूज भी करा ब्लूटूथ ने, इसका थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा बहुत इशू फील हुआ मुझे, मतलब जल्दी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर 5.3 भी होता तो ज्यादा बेटर होता। बाकी दोनों में ही आपको NFC का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, पर दोनों में एक चीज आ जाती है, दोनों में आपको FM रेडियो देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोनों ही फोन्स की कैमरे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कैमरा टू API की बात करूं तो दोनों में जो डिफरेंस मिलता है, आपको रेडमी में पूरा सपोर्ट मिल रहा है कैमरा टू API का, मतलब मैनुअली एक्सेस कर सकते हो अपने कैमरे को, जबकि आपका मोटो में भी है सपोर्ट, पर रॉ का सपोर्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये एक एडवांटेज मिल जाती है रेडमी के साथ कि आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। बाकी अगर बैक कैमरे की बात करूं सबसे पहले, तो मोटो में आपको एक सिंगल कैमरा मिल रहा है जो कि 16 MP का है, तो मेरे हिसाब से काफी सही है, मतलब यूजफुल है, एटलीस्ट 16 MP का है, 16 MP का। बाकी रेडमी की बात करूं तो डुअल कैमरा है, जिसमें एक 8 MP आता है और एक AI लेंस है, जो कि किसी काम का नहीं है, तो 8 MP का इसमें आपको देखने को मिलता है। दोनों में ही आप 1080p 30 FPS तक वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। बाकी अब दोनों फोन्स की अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूं तो आपको मोटो और रेडमी दोनों में ही आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और दोनों में ही सेम 1080p 30 FPS तक आप वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब दोनों ही फोन के कुछ कैमरा सैंपल और वीडियोस की भी बात कर लेते हैं। तो दोनों ही फोटोज में आपको कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, पर मोटो में एक चीज अच्छी लगी मुझे कि ज्यादा बेटर डिटेल्स आ जाती हैं। जो 16 MP का आपको कैमरा मिल रहा है वो बेटर डिटेल्स तो आपको दे देता है रेडमी के कंपैरिजन में, और साथ में 8 MP का है आपका रियर कैमरा रेडमी में, तो डिटेल्स में डिफरेंस आ जाता है। जो 16 है वो ज्यादा बेटर है, 8 में थोड़ी कम डिटेल्स आती हैं। साथ में अगर पोर्ट्रेट शॉट की बात करूं तो ज्यादा बेटर जो एज रिडक्शन लगा मुझे वो मोटो का देखने के लिए मिलता है। तो ये एक एडवांटेज मिल जाती है मोटो के साथ कि डिटेल्स भी
भी अच्छी है, पोर्ट्रेट शॉट भी ज़्यादा बेटर क्लिक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मोटो मुझे फोटोज़ में तभी भी डिसेंट लगा। जिस प्राइसिंग में दोनों फ़ोन आते हैं इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, पर दोनों में से एक चूज़ करना हो तो मुझे मोटो का कैमरा रियर का ज़्यादा बेटर लगा। अब फ्रंट की बात कर लेते हैं तो दोनों में 5 MP का सेल्फी कैमरा है, तो मेगापिक्सल में तो ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। पर फोटोज़ की बात करूँ थोड़ी वार्म सी टोन देखने को मिलती है आपको मोटो में, तबकि एक सॉफ्ट टोन आपको रेडमी में देखने के लिए मिलती है। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। डिटेल दोनों की बोलूँगा कि लगभग एक ही जैसी है, तो वो आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी स्किन टोन ज़्यादा बेटर लग रही है। अगर मैं फ्रंट रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो दोनों 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेम है, पर ज़्यादा अच्छे से एक्सपोजर को आपका मोटो कहीं ना कहीं मैनेज कर पाता है रेडमी के कंपैरिजन में। रेडमी में अगेन थोड़ी वाइट बैलेंस की दिक्कत मुझे दिखने के लिए मिलती है फ्रंट कैमरे से भी। तो मेरे हिसाब से रियर कैमरा आपको कहीं ना कहीं मोटो का बेटर मिलता है। बैक की बात करते हैं तो अगेन वही डिटेल्स का डिफरेंस आपको इसमें भी मिलता है। तो दोनों में से एक चूज़ करना हो आपको रियर रिकॉर्डिंग के लिए भी, तो मेरे हिसाब से आपका मोटो कहीं ना कहीं कैमरे के लिए, वीडियोस के लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो मुझे दोनों चीज़ में आपका मोटो बेटर लगा। अब दोनों ही फोन्स की ऑडियो सुन लेते हैं, किसकी ऑडियो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले मोटो की ऑडियो सुन लेते हैं। अब रेडमी की भी ऑडियो सुन लेते हैं। तो दोनों फोन की हमने ऑडियो जितनी भी सुनी, मतलब इससे पहले भी सुने, ऐसा नहीं है, इतनी ही सुनी है, तो मेरे हिसाब से ना आपको ज़्यादा बेटर ऑडियो कहीं ना कहीं मोटो में सुनने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको ना डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है। सिंगल स्पीकर है पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। आपका रेडमी की बात करूँ तो सिंगल स्पीकर है, एक मोनो स्पीकर है, तो ज़्यादा लाउड आपको कहीं ना कहीं ऑडियो जो सुनने के लिए मिलेगी वो आपका मोटो की मिलेगी, और साथ में बेस भी ज़्यादा बेटर है। तो ऑडियो में तो नो डाउट आपको एक बेटर ऑडियो सुननी है। अगर आपका ऑडियो एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए तो आपके लिए मोटो बेटर डील होने वाली है। तो दोनों ही फोन्स की बैटरी की बात करूँ, दोनों में सेम बैटरी है, दोनों में 5000 mAh की बढ़िया बैटरी मिलती है, 5000 mAh बैटरी दोनों ही फोन्स में है। जो चार्जिंग स्पीड है उसकी बात करूँ तो सबसे पहले दोनों में टाइप सी चार्जिंग है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है प्राइसिंग के हिसाब से। बाकी आपको कहीं ना कहीं मोटो में ना आपका 15 वॉट सपोर्ट करता है ये, पर जो चार्जर बॉक्स में आता है, मतलब जो अडेप्टर बॉक्स में आता है इसका, वो 10 वॉट ही आता है। तो 10 वॉट आता है, साथ में सपोर्ट 15 वॉट करता है, तो मतलब किसी काम का नहीं है, मतलब इससे अच्छा 10 वॉट ही करेगा। मतलब जो आप यूज़ करोगे तो बॉक्स ही चार्जर करोगे तो 10 वॉट ही मान लो इसे भी। बाकी रेडमी में 10 वॉट आता है साथ में, 10 वॉट ये सपोर्ट करता है। तो रेडमी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, इसने सीधा बताया कि 10 वॉट ही चलेगा। ये कह रहे हैं 15 वॉट यूज़ करना है तो अलग से परचेज करो। तो मेरे हिसाब से बैटरी लाइफ और बैटरी की बात करूँ तो दोनों ही सेम चलती है। दोनों को मैंने जितना भी यूज़ करा, दोनों का मुझे बैटरी बैकअप लगभग सिमिलर फील हुआ। तो दोनों में HD प्लस डिस्प्ले, तो ज़्यादा बैटरी दोनों, वैसे दोनों में अच्छा बैकअप मिलने वाला है आपको। तो चार्जिंग में टाइम तो लगाएंगे दोनों, मतलब वही 2.5-3 घंटे तो लगाएंगे दोनों ही, पर जो बैटरी चलेगी मतलब कि आपका 1-1.5 दिन आराम से निकल जाएगी, काफ़ी अच्छे यूज़ में भी। अब दोनों ही फोन की OS की बात करूँ तो दोनों ही फोन में आपको क्लीन OS वाला फील मिलने वाला है। मोटो की बात करूँ तो उसमें मोटो का MyUX आता है जो कि Android 14 पे है। आपका रेडमी की बात करूँ उसमें MIUI का इसमें आपको गो एडिशन मिलेगा, तो ये भी सेम Android 14 पे है। बाकी आपका मोटो ने सीधा बता दिया है कि भाई Android 14 पे है और कोई फीचर में आपको अपग्रेड नहीं मिलने वाला है OS का। तो ये 14 पे है Android, और Android 14 पे रहेगा फ्यूचर में भी। बाकी जो मिलेगा इसमें आपको दो सिक्योरिटी अपडेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे मोटो में, जबकि रेडमी ने कुछ मेंशन नहीं किया है भाई कि इसमें क्या आपको OS अपग्रेड मिलेगा या सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगी, तो कुछ नहीं बताया है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें भी आपको कोई OS अपग्रेड मिलने वाली है। तो दोनों के साथ क्लीन OS वाला फील है। अगर मैं रेडमी की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 आपको प्री इंस्टॉल ऐप मिलेंगे, जैसे कि इसमें एक फ़ोन पे, एक नेटफ्लिक्स और एक स्पॉटिफाई, 3 ही ऐप्स आते हैं प्री इंस्टॉल। तो ब्लॉटवेयर काफ़ी कम है आपका रेडमी में भी, तो क्लीन OS वाला फील ये भी दे देगा, ये 3 ऐप अनइंस्टॉल कर दो बस। जबकि आपका रेडमी में कुछ नहीं आता है, तो इसमें सारे गूगल के ही एप्लीकेशन है और इसमें भी ऑलमोस्ट सारी गूगल की है। तो क्लीन OS वाला फील आपका दोनों ही फोन्स के साथ है, तो नो डाउट। बाकी कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी मोटो की, जैसे कि इसका ये जेस्चर्स आ जाते हैं इसमें, तो वो फ्लैश लाइट आप इसे बंद ऑन कर सकते हो। बाकी अगर मैं रेडमी की बात करूँ तो उसमें मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी कि डायरेक्टली आप ऐप शेयर कर सकते हो, तो शेयर का ऑप्शन उन्होंने दे दिया है
कि कोई भी ऐप पे क्लिक करो वहीं से डायरेक्टली शेयर कर लो, जो कि मोटो में ये ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता आपको। तो ये चीज़ मुझे देखने के लिए मिलती है रेडमी में अच्छी। तो दोनों में ही, दोनों ओएस में से कोई भी ले सकते हो, दोनों के साथ काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस है और दोनों का एक्सपीरियंस आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ब्लॉटवेयर बिल्कुल नहीं है और एड्स भी आपको दोनों में देखने के लिए नहीं मिलते। तो फाइनली आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं आपको कि जो इसकी प्राइसिंग होने वाली है 8128 की, वो आपकी 8000 के आसपास होने वाली है, मतलब 87,999 है, मतलब थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको कोई कार्ड लगाओगे तो। बाकी रेडमी की बात करो, उसका 6128 की आती है 9299, मतलब कि 9300 तक। तो 600 थोड़ा महंगा है इसके कंपैरिजन में। तो मेरे हिसाब से आपको एक बेटर डील जो मिलने वाली है वो मुझे कहीं ना कहीं मोटो लगा। रीजन क्या है, क्योंकि इस प्राइसिंग में, मतलब कि हम बजट फोन लेते हैं ना, ज्यादातर जो हमें दिक्कत होती है वो होती है परफॉर्मेंस की, कि फोन बहुत जल्दी लैग करने लग जाता है या अटक जाता है। तो वो सब आपको दिक्कत अगर कंपेयर करूं तो आपको मोटो में कम मिलने वाली है फ्यूचर में भी, और फिलहाल अभी यूज करोगे तो उसमें भी। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के हिसाब से बोलूंगा कि मोटो एक बेटर डील है। तो मेरे हिसाब से कैमरा तो डिसेंट ही मिल रहा है, बाकी जो चीज अच्छी मिल रही है, ऑडियो अच्छी मिल रही है, साथ में आपको देखने को मिलता है कि जो फोन का साइज है, हैंडी फोन है काफी, और मेन है परफॉर्मेंस यार। मतलब मैं इस फोन को सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ले रहा हूँ कि परफॉर्मेंस आपकी रेडमी से बेटर है इसकी, और काफी स्मूथली चल रहा था। तो मेरे हिसाब से इसलिए आपका मोटो एक बेटर डील है। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।